भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटोपे के लिए एक नया और स्मार्ट सिस्टम पेश किया है जो आम लोगों के लिए बड़े फायदे वाला है। अब आप अपने फ़ोन में अलग अलग यूपीआई ऐप्स में जो भी नियमित भुगतान मेथड चल रहे हैं उन्हें आसानी से देख सकेंगे और चाहे तो एक ऐप से दूसरे ऐप में भी इन मेथड को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस नई व्यवस्था का मकसद यह है कि यूजर्स के पास अपने सभी ऑटो भुगतान पर बेहतर नियंत्रण हो और वे अपने हिसाब से किसी भी यूपीआई ऐप को चुन सके, जिससे भुगतान करना और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा। यूपीआई ऑटोपे यानी ऑटोमेटिक पेमेंट में आप बैंक खाते से किसी सेवा का नियमित बिल जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच या सब्सक्रिप्शन फीस बिना बार बार मैन्युअली भुगतान के लिए ऑटोमेटिकली कटवा सकते हैं। पहले अलग अलग ऐप में जो मेथड बनाते थे उनकी जानकारी केवल उसी ऐप में दिखती थी। अब एनपीसीआई के लिए नए नियम के बाद आप किसी भी यूपीआई ऐप में लॉगिन कर अपने सभी ऐप्स के मेथड एक जगह देख पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप किसी वजह से अपने मेथड को एक ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो यह भी अब संभव होगा। इससे उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के यूपीआई ऐप के जरिए भुगतान करने की पूरी आज़ादी मिलेगी। एनपीसीआई ने सभी यूपीआई ऐप और भुगतान सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया कि वे नया सिस्टम 31 दिसंबर 2025 तक लागू कर लें। इसका मतलब है कि अगले 1.5 साल के अंदर यह सुविधा सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस नई व्यवस्था को यूजर्स सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वे अपने नियमित भुगतान पर पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। चाहे आपको फोन में जीपे हो या फोन पे, दोनों ऐप्स में जो भी ओटीपी मेथड एक्टिव है वे आपको एक ही जगह दिख जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से बिल ऑटोमेटिक कट रहे हैं और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही अगर आपको किसी ऐप की सर्विस पसंद नहीं आती या आप किसी नए ऐप पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बिना किसी परेशानी के आप मेथड पोर्ट पर कर सकते हैं। इससे आपकी सहूलियत बढ़ेगी और भुगतान और भी सुरक्षित होगा। एनपीसीआई ने साफ कहा कि यूपीआई ऐप्स में मेथड देखने और पोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह से यूजर्स के नियंत्रण में होगी। ये सुविधा पूरी तरीके से पारदर्शी और सुरक्षित होगी। इसके अलावा यूपीआई ऐप्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मेथड से जुड़ी जानकारी सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए उपयोग हो, न कि किसी अन्य प्रलोभन या मार्केटिंग के लिए। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।